नमस्कार गाइस, माय नेम इज आकाश अग्रवाल एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएमबी टेक एस्पायर। तो टुडे वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ डिविजिबिलिटी टेस्ट। आज हम पता करेंगे कि कोई भी संख्या किसी भी संख्या से कब डिविजिबल होती है, किसी भी नंबर से कब डिविजिबल होती है, कब डिविजिबल नहीं होती। तो सपोज अपन को पता करना है कि कोई भी संख्या 2 से भागित है या 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो क्या करेंगे, उसका जो यूनिट डिजिट है उस पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ होना चाहिए। अगर यूनिट डिजिट पर 0, 2, 4, 6, 8 है, मतलब इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 है, तो वो संख्या 2 से कट जाएगी, मतलब 2 से विभाजित हो जाएगी। सपोज इसका एग्जाम्पल है 4, 6, 8। इसके इकाई के अंक पर कितना है? 8 है। चूंकि उनमें से आ रहा है तो ये 2 से कट जाएगी। जो दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8। अगला अंक देखो 7, 0, 20। इकाई का अंक कितना है? 0 है, तो ये संख्या भी 2 से कट जाएगी। 2 3 6 और 2 3 6 बचा 1, 2 6 12। ये कट गया। समझ में आया? डिविजिबिलिटी बाय 2 से कुछ भी नहीं करना है। इकाई के अंक पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। डिविजिबल बाय 4 से कब काटेंगे? अगर संख्या के इकाई और दहाई का अंक, अगर संख्या के इकाई और दहाई का अंक दोनों को मिलाकर या तो वो 4 से डिविजिबल हो या लास्ट दोनों डिजिट 10 डिजिट और यूनिट डिजिट 0 0 हो तो वो संख्या 4 से कट जाएगी। सपोज 16, 20, ये 4 से काटना अपन को, तो 4 5 20 और 4 चौके 16, ये कट गया। अगर लास्ट डिजिट पे 4 4 हो, यूनिट डिजिट पे 4 है, 10 डिजिट पे भी 0 0 है, तो ये संख्या 4 से कट जाएगी। 4 एकम 4 बचा कितना? तो 4 से 24, ये संख्या 4 से कटेगी। और इसके यूनिट डिजिट पे कितना था? 6 इसके, और 10 डिजिट पे था 1। यूनिट और 1 डिजिट मिलाकर 16 हो रहा था। 4 से डिविजिबल है तो वही संख्या 4 से डिविजिबल है। अब आते हैं डिविजिबिलिटी बाय 8 पर। अगर देखो फर्स्ट वाले में क्या था? इकाई अंक पर 0, सेकंड वाले में इकाई और दहाई दोनों के अंक पर 0 है या 4 से डिविजिबल हो। तीसरे वाले में क्या करना है? 8 से डिविजिबल कब होगा? 8 से डिविजिबल जब होगा जब लास्ट का 3 डिजिट, यूनिट डिजिट, 10 डिजिट और 100 डिजिट, मतलब इकाई का, दहाई का और सैकड़ा का अंक पर या तो 0 0 हो जाए और या इकाई और दहाई और सैकड़ा का अंक मिलाकर 8 से डिविजिबल हो, तो वो संख्या पूरी 8 से डिविजिबल होगी। सपोज ये संख्या 8 से डिविजिबल है या नहीं, ये चेक करना है। तो 8 छंग 48, देखो ये पूरी संख्या 8 से डिविजिबल है। इसको देखते हैं। 8 एकम 8, 8 नाम 72 और 8 छंग 48, ये संख्या भी पूरी 8 से डिविजिबल है। तो ये था टेस्ट, डिविजिबिलिटी टेस्ट। 2 से कब डिविजिबल होगी, 4 से कब डिविजिबल होगी, 4 से कब, 8 से कब डिविजिबल होगी। अगर इकाई के अंक पर 2 है तो 2 से डिविजिबल। अगर इकाई के अंक पर 0 2 4 6 8 में से कुछ भी है तो 2 से। इकाई और दहाई दोनों के अंक पे 0 0 है या 4 से डिविजिबल है तो 4 से। इकाई दहाई सैकड़ा तीनों के अंक पर या तो 0 0 हो या 8 से डिविजिबल हो तो वो संख्या 8 से कट जाएगी। क्योंकि कोई भी संख्या 9 से डिविजिबल या 3 से डिविजिबल कब होगी? सपोज अगर संख्या का सम, अगर संख्या का योग 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या 3 से डिविजिबल होगी। इसी प्रकार से अगर संख्या का सम 9 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी 9 से डिविजिबल होगी। फॉर एग्जाम्पल ये संख्या देखो, इसके आपस में सम निकालो। इसका सम कितना है? 4 + 3 + 3 + 2। इसका सम होगा 4 3 7 और 3 10 और 2 12। 12 3 के फाड़े में आते हैं तो ये संख्या 3 से कट जाएगी पूरी की पूरी। अगर 12 3 के फाड़े में आते हैं तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। काट के देखते हैं। 3 एकम 3 यहाँ से लेकर आया, 3 चौके 12 यहाँ से लेकर आया, 3 चौके 12 यहाँ से लेकर आया, 3 चौके 12, ये पूरी संख्या 3 से कट गई है। क्या करना है? अगर संख्या का सम 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। और एक एग्जाम्पल और देखो, देखो 7 और 1 8 8 और 16, 16 और 2 18, 18 3 के फाड़े में आता है तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। 3 5 15 यहाँ से लाया 2, 30 7 है 21 यहाँ से लाया 1, 3 चौके 12। तो ये होता है डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 3। 3 से कब कटेगा? कुछ भी नहीं करना, बस अपन को सम निकालना है। अगर सम 3 के फाड़े में आ रहा है तो वो संख्या 3 से कटेगी, और सम 3 के फाड़े में नहीं आ रहा तो वो संख्या 3 से नहीं कटेगी। सपोज ऐसे ही उसमें देखना है, कुछ भी नहीं करना। 9 से कब कटेगी संख्या, कब नहीं कटेगी? अगर इकाई का अगर उसका सम 9 के फाड़े में आ रहा है तो वो संख्या 9 से कटेगी, और सम 9 के फाड़े में नहीं आ रहा तो संख्या 9 से नहीं कटेगी। जैसे कि 18 9 9। अब देखो इसका सम निकालो तो कितना हो रहा है? सम 1 9 + 1 + 8 + 9, 9 और 9 18, 9 3 27, टोटल सम आया 27। इसका और भी सम निकाल सकते हैं आगे भी। देखो 2 + 7
कितना हुआ है सम 9। तो 9 चूंकि 9 के फाड़े में आता है इसलिए ये संख्या 9 से कट जाएगी। 9 कम 9 ये यहाँ से लाया, 9 दूनी 18, 9 कम 9। तो ये टेस्ट था 9 से कब कटेगा। अगर संख्या का ये 3 से और 9 में सेम कंडीशन लगेगी, सेम कंडीशन फॉलो होगी। अगर संख्या का सम 3 के फाड़े में आ रहा है तो ये 3 से कट जाएगा। अगर संख्या का सम 9 के फाड़े में आ रहा है तो वो 9 से भी कट जाएगा। कोई भी संख्या 5 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी। अगर इकाई के अंक पर 0 है या फिर 5 है, किस नंबर पर, ओनली यूनिट प्लेस पे देखना। अगर यूनिट प्लेस पे 0 है या 5 है तो वो संख्या 5 से डिविजिबल होगी। सपोज एग्जाम्पल लिखा मैंने 550 0 5, ये 5 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि ये 5 इकाई के अंक पर कितना है, यूनिट प्लेस इस पर है 5, तो ये 5 से कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5 0, 5 एकम 5। इसी प्रकार से अगर यूनिट प्लेसेस पर 0 हो, यूनिट प्लेसेस पे 0 है तो ये भी 5 से कट जाएगा। 55 25 और 55 40, तो ये रहता है 5 से। और इसी प्रकार से यूनिट डिजिट और 10 डिजिट, यूनिट डिजिट और 10 डिजिट या तो 5 से कट जाए या फिर 0 0, तो वो संख्या 25 से कट जाएगी। अब बाकी सारी संख्याएं अपन ने इतना डिस्कस कर लिया है। अब बाकी जो बड़ी बड़ी जो संख्या बची, जैसे 12 बचा, 24 बचा, इन संख्याओं के लिए क्या होगा, इन संख्याओं के लिए सपोज, इसके लिए सबसे पहले एक टॉपिक समझते हैं। अगर कोई संख्या p से कट रहा है और वो संख्या q से कट रहा है, और अगर p और q अपना अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या मतलब को प्राइम नंबर हैं, तो वो संख्या p इंटू क्यू से भी कट जाएगी। तो वो संख्या को p और q से भी कट जाएगी। अब सबसे पहले इसमें ये आया अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, मतलब को प्राइम। अगर उनका HCF बन आता है तो वो संख्या है को प्राइम है, तो वो नंबर्स को प्राइम नंबर्स हैं। सपोज 2 और 3 का जो HCF आएगा वो आएगा 1। कितना HCF आएगा इनका 1, तो ये दोनों ही आपस में को प्राइम नंबर है। अगर कोई संख्या 2 से कट रही है और 3 से कट रही है तो वो संख्या 3 दूनी 6 से भी कटेगी, तो वो संख्या 3 से भी कटेगी। तो ऐसी संख्या को चेक करने के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो 12 के ऐसे फैक्टर करेंगे जो कि दोनों अभाज्य हों और उनका HCF बना है, तो अभाज्य होगी वो, तो वो दोनों संख्या से कटेगा, तो वो उस बड़ी संख्या से भी कट जाएगा। जैसे सपोज 12 के गुणनखंड ऐसे होंगे 4 इंटू 3, 4 और 3 का HCF जो लोगे ना तो वो आएगा अपना 1। तो ये संख्या 4 से कट, अगर कोई संख्या 4 से कट रही है और 3 से कट रही है तो वो संख्या 12 से भी कट जाएगी, मतलब 12 से भी डिविजिबल हो जाएगी। इसी प्रकार से 24 के, इसी प्रकार से 6 के अगर करें अपन गुणनखंड पे होंगे 2 इंटू 3, तो संख्या 2 से कट रही है और 3 से कट रही है तो वो संख्या 6 से भी डिविजिबल हो जाएगी। सपोज मैंने लिखा 24 12, ये संख्या 12 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी। ये 4 से डिविजिबल हो रहा है, 4 संग 24, 4 3 12, 3 से भी डिविजिबल हो रहा है, 3 8 24, 3 4 12, तो ये संख्या 12 से भी डिविजिबल हो जाएगी। 12 दूनी 24 और 12 12। तो ये था अपना डिविजिबिलिटी टेस्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करो और हमारे चैनल PCMB टेक को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस।